नमस्ते दोस्तों, मनीष सर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th में एट ग्रेड पुस्तक को सॉल्व करेंगे। ये कौन सी पुस्तक है? एट ग्रेड। इसमें हम पार्ट 1 समझेंगे। क्या समझेंगे? पार्ट 1 यानी अध्याय 1। अध्याय 1। तो पहले मैं आपको आज सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। क्लास 8 हमारी एक बेसिक क्लास है और आप सबको पता है ये क्या हो गई है, बोर्ड। ओके, तो इसमें देखते हैं पहले टॉपिक क्या है। पहला चैप्टर का नाम क्या है? अध्याय 1 जो हमारा है वो है परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। देखिए, परिमेय संख्या को समझने के लिए पहले हमें और बहुत सारी बेसिक संख्याओं को समझना पड़ेगा जो आपने छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। तो आप ये समझिए, ये आप हो और आपके हाथ में एक थैला है। क्या है? एक थैला। और आपको एक नंबर लाइन है, इस पर बहुत सारे नंबर डले हैं, जैसे -1 -2 -3। ओके, ये मैंने थोड़ा 0 -1 -2 -3 बहुत सारे नंबर्स पढ़े हैं। 1 2 3 4 5। कुछ अपॉन के नंबर भी हैं, जैसे कि 1/2 कुछ हो सकता है, माइनस के 1/2 माइनस के 3/2। ऐसे बहुत सारे नंबर्स इस नंबर लाइन पे पड़े हैं। और आपके हाथ में क्या है? एक बैग है। क्या है? एक बैग। इस बैग के अंदर आपको नंबर्स भरते जाना है। तो इसमें इन्होंने पहली चीज़ बताई है, प्राकृतिक संख्या भरना है आपको। क्या भरना है? प्राकृत संख्या। तो बच्चों, प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? जो प्लस में दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। जीरो के इस तरफ जितने भी प्लस के नंबर हैं आप उठाते जाओ, अनंत तक चलो। कहाँ तक जाओ? अनंत तक। ये सारी संख्याएं प्राकृत कहलाएंगी। 1 2 3 4 5। देखिए, प्राकृत मतलब नेचुरल। प्राकृत मतलब नेचुरल। नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, जैसे मैंने आपसे बोला, 1 गाय ले आओ, 2 गाय ले आओ, 1 किलो शक्कर ले आओ, 2 किलो शक्कर ले आओ। 0 किलो शक्कर आप नहीं ला सकते, 5 किलो शक्कर लेके आ सकते हो। मैं बोलूँ -5 ले आओ, आप नहीं ला सकते। माइनस की वैल्यूज़ को कभी भी ला नहीं सकते, ये सिर्फ चुकाने के काम आते हैं। तो ये होती है प्राकृतिक संख्या। आपको समझ में आया? इन्होंने एक बैग में 1 2 3 4 5 भर लिया, तो क्या कहलाया? प्राकृतिक संख्या। दूसरा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को हम होल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। अब मुझे ये बताइए, प्राकृतिक संख्या जो हमारा थैला था, इसमें अभी क्या था? 1 था, 2 था, 3 था और डैश 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 इन्फिनिटी तक थे। अगर आपने इसमें 0 रख लिया, थोड़ा सा वजनदार हो जाएगा। ओके, 0 1 2 3 कहाँ तक जाएगा? अनंत तक, इन्फिनिटी तक। ओके, 0 1 2 3 4 दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, पूरे नंबर उठा के रख लो। अरे बहुत वजनदार बैग हो जाएगा। तो कौन सी संख्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ओके, पूर्ण संख्या के बाद इससे थोड़ा और वजनदार करते हैं बैग को अपन, पूर्णांक। कौन सी संख्या? पूर्णांक, जिसे हम इंटीजर नंबर कहते हैं। देखो, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या है? पूर्ण। पूर्ण से बड़ा है पूर्णांक। ये का वाला है, तो ये कह रहे हैं भैया ये माइनस वाले भी सारे नंबर रख लो। अभी अपॉन वाले नंबर्स की बात नहीं कर रहे हैं, माइनस के सारे, -1 -2 पूरे उठाते जाओ आप। यानी प्लस में भी माइनस में भी 1 2 3 इन्फिनिटी तक। -1 -2 से लेके इन्फिनिटी तक। प्लस के भी सारे नंबर्स उठा लो, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, प्लस के भी और माइनस, तो इंटीजर यानी कि पूर्णांक हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये मैंने आपको 1 2 3। अब यहाँ पे हमें, यदि हम इन पूर्णांकों को अनुपात में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, आप यहाँ समझिए। इन 3 के बाद एक और समझ लीजिए, यहाँ पे अपने बन जाएगा परिमेय संख्या।
अब परिमेय संख्या कौन सी होती है, इन्हीं संख्या को अंश बटे हर के रूप में लेना है। 5/6 लिख लो, -6/7 लिख लो, या -2 है, यस है। नीचे हर संख्या के अपने आप 1 होता है, तो ये भी कौन सी होंगी, परिमेय संख्या। बस परिमेय संख्या में एक शर्त है कि पूर्णांक बटे पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी संख्या के नीचे 0 नहीं आएगा, ये पूर्णांक नहीं होगा। नीचे क्या नहीं आना चाहिए, सिर्फ 0। 0 के अलावा आप कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, 6, 7, 8, माइनस में भी चलेगा। जैसे देखिए मैं और एग्जांपल लिख रहा हूँ, 5/7 है, 0/1 हो सकता है, 0/2 हो सकता है, 0/3 हो सकता है। ये सारे नंबर क्या हैं, परिमेय संख्या। नीचे बस 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है, ऊपर 0 हो सकता है। नहीं आपको सर 10/5 है क्या, देखो ऊपर 0 है, 10 के साथ एक 0 है, 1 और 0 को मिला के 10 बनता है, तो हाँ ये परिमेय संख्या है। ओके क्लियर है। इसके बाद यहाँ देखते हैं, परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप सिखाना है आपको। क्या सिखाना है, न्यूनतम रूप। तो चलिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और इनको राइट करते चलिए। ओके, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं ये नोट्स। आने वाली सारी क्लासेस में आप नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी नंबर सिस्टम पढ़ना ही पड़ता है, तो इसमें है। आज हम अध्याय 1 पढ़ रहे हैं और आपके बोर्ड में आना है, कोई बात नहीं, मैं तो हूँ आपके बोर्ड के साथ, चिंता मत करो। देखिए इसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है हमारे बच्चों को परिमेय संख्या का न्यूनतम रूप बनाने में। न्यूनतम रूप यानी बिल्कुल सिंपल कर देना है, सिंपल फॉर्म। यानी हमारे परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाना है। हैं, रूम लिखा है, ये रूप आप ही लोग लिखवा दियो मुझसे। हाँ चलिए 4/6 है, इसको हमें सरलतम रूप में करना है। तो मुझे ये बताइए 4 2 के पहाड़े में आता है, हाँ कितनी बार में आता है, 2 बार में। और 6 भी आता है 2 के पहाड़े में, कितनी बार में, 3। सेम टेबल से काटना है। किससे, बिल्कुल सेम पहाड़े से काटना है। नहीं ऐसा नहीं कि किसी भी कह देना ये 3 से काट देता हूँ, ये 2 से काट देता हूँ, या ये 4 से काट देता हूँ, ऐसा नहीं, सेम टेबल से, तब ये सरलतम रूप होगा। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। 15/3 5 के टेबल में, अब देखो ये 5 है क्या, नहीं ये 3 है, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 5/1, इसको हम 5 भी लिख सकते हैं। 26 बटे, चलिए 8, 2 के पहाड़े से इसको काटा 4। अरे सर 26 तो 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है। जो हमने अभी तक टेबल सीखे हैं 2 धाम 20 तक, टेबल्स उसके कई गुना आगे भी होते हैं, ठीक है, उससे कई गुना ज़्यादा आगे होते हैं। तो इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 3 6। देखो किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 और 8, अगर किसी भी नंबर के पीछे ये दिखे तो ये 2 से कटेगा। किससे कटेगा, 2 से ये हमेशा कटेगा। ओके, 0, 2, 4, 6, 8 क्या दिख जाए, देखो 4 और 6 पीछे देखा, कटा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 108 है और यहाँ 72 है। इनके पीछे से देखना है, 0, 2, 4, 6, 8, पीछे 8 भी है, 2 भी है, ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और कटता जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 के पहाड़े में 5 बार में आएगा, ये 4, इसको काटा, 2 3 6, 2 छक्के 12, अभी भी 4 और 6 है, देखो 4 और 6 है, फिर से 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2, 2 8 16, इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। क्या अभी भी कट रहा है, हाँ ये 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों नंबर। किस पे आते हैं, 3 पे। ये 3 के पहाड़े, ठीक है, ये 3 के पहाड़े में कितनी बार में, और 9 के पहाड़े से भी काट सकते हैं। देखो ये 9 के पहाड़े में 18 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और 27 कितनी बार में आता है, 3 बार में। क्या आप कट रहे हैं, 2 के पहाड़े में न 3 आता है, न 3 के पहाड़े में 2। तो ये है परिमेय संख्या का सरलतम रूप। क्या आपको समझ में आया, यस।
अगर ये नहीं कर पाएंगे ना आप सरलतम रूप, तो आगे आपको क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत होगी। ओके, एक आप प्रैक्टिस करके बताइए। आपको जितने ज़्यादा टेबल होंगे सरलतम रूप में उतनी आसानी होगी, तो आप कम से कम 30 तक तो टेबल ज़रूर याद करिए, ठीक है। वीडियो पुश करो, पुश करके आप इसे सॉल्व करो, जल्दी से मुझे आंसर बताओ। हाँ, आ गया आंसर। अब देखिए, चेक करिए। 25 के पहाड़े में ये 2 बार में आता है, ये 25 के पहाड़े में 3 बार में आता है। अगर आपको 25 का नहीं आता, 5 से भी काटते जाओगे तो भी वही आएगा। देखिए, ये 5 के पहाड़े में 10 बार में आएगा। ये 5 एकम 5, 5 हम 25, फिर 5 के पहाड़े से 5 दूनी 10, 5 तिया 15। ये हमने सीखा परिमेय संख्या का सरलतम रूप। ओके, अब संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है परिमेय संख्या। तो मैंने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके बहुत अच्छे से बताया है। आप चाहे ना तो मैं नीचे एक वीडियो शेयर करूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके बहुत अच्छे से देख सकते हैं संख्या रेखा को। ओके, अब समान हर वाली परिमेय संख्या का जोड़ना या घटाना, तो आप सीखिए। यदि समान हर है तो हम क्या सीखते हैं, प्लस करना और माइनस करना, यानी जोड़ना सिखाता हूँ और घटाना सिखाता हूँ आपको। जैसे 5/7 प्लस 1/7 हर। देखिए, ऊपर वाली संख्या को तो क्या बोलेंगे हम, अंश, और नीचे वाले को हर हर महादेव। क्या बोलेंगे, हर। क्या बोलेंगे, हर। देखिए, नीचे हर है, सेम है, एक बार लिखूंगा, इन दोनों को प्लस कर दूंगा। आंसर है 6/7। क्या आपको समझ में आया? यस, आपको समझ में आ गया होगा। समान हर वाले को घटाना सीखते हैं। बताइए, दोनों में समान हर है, हर यानी नीचे वाला, यस है। 6 में से 2 को घटाना है, कितना आया, 4/5। इससे सिंपल आपको कभी नहीं मिलेगा। ओके, असमान हर वाली परिमेय संख्या को जोड़ना या घटाना। अभी समान था, अब हम क्या सीखते हैं, असमान। चलिए, यहाँ हमने 2 कर दिया। क्या एक से हैं? नहीं, अलग अलग हैं। इसका क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है। 5 2 ज़ा 10, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होना है। कैसे हुआ क्रॉस, मैं आपको यहाँ बताता हूँ। इसका इसमें होना है, इसका इसमें होना है, और इन दोनों का होना है। 3 बार गुणा होना है। कितनी बार? 3 बार। यहाँ से तीर गया, इसमें घला, 5 दूनी 10, यहाँ से यहाँ 7 एकम 7, और 7 दूनी 14। जोड़ दीजिए। ये असमान हर वाली परिमेय संख्या को आप सॉल्व करना सीख गए। क्या आपको समझ में आया? यस, मुझे आशा है ये आपको समझ में आ गया होगा। घटाना, अच्छा, ये लो, घटाना भी सीख लो, वहीं से चिल्लाते जाना। ओके, 5 ले लेते हैं। 5 छक्का 30, 3 दूनी 6, 3 5 15। 30 में से 6 गए, बताइए आप कितना बचा? 24/15। क्या ये सरल होगा? हाँ, ये सरल होगा। 3 के पहाड़े से कटेगा, ये 5 बार में जाएगा, और ये 8 में, 3 8 24। ये इसका हल हो गया। तो मैंने आपको असमान हल वाली भी परिमेय संख्या, अब परिमेय संख्याओं के गुणा और भाग और सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब हम क्या सीखते हैं, गुणा करना। बहुत टफ है भैया। करें गुणा। 4 7 28, यानी 4 का पहाड़ा 7 बार पड़ा, कितना आया? 28। 3 दूनी 6, कट रहा है, काटो दोनों, सरल हो रहा है। ये 3 बार, और ये जगह 14 बार में। ओके, 28 रुपये दिए, आधे आधे कर लिए। क्लियर। एक और गुणा देखिए आप। 5/7 गुणित 8/3। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। 5 8 40, 7 तिया 21।
क्या क्लियर है? आप गुणा सीख गए। अब आपको क्या सिखाता हूँ, भाग। अब हम सीखते हैं भाग जा भाई, भाग जा। ओके, देखिए 4/7 भागित 7/4, इसका इसमें भाग देना है। ओके, तो हमने क्या किया, 4/7 ये भाग है, इसको गुणा में बदलना है और इन दोनों को ऊपर नीचे कर देना है, तो ये हो जाता है हमारा भाग। संख्याओं को बदल दो, ये देखिए ये ऐसा था, अब ये कैसा हो गया है, यहाँ सिर था वहाँ सिर है, जहाँ पैर थे वहाँ पैर है। 4 चौको 16, 7 सतैया 49। क्या आपको भाग समझ में आया? एक और करिए। क्या करूँगा मैं, बताइए आप। 5/3 भाग है, भाग किए क्या लगाऊंगा, गुणा। ऊपर 6 जाएगा, नीचे 10 जाएगा, गुणा करिए। 6 पंचे 30, 3 धाम 30, 30 से 30 कट गया, आंसर क्या आया, 1। तो मैंने आपको कक्षा 8 की एड ग्रेड के आज ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं। ओके, नेक्स्ट हम एक और चैप्टर करेंगे, उसमें मैं आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा। अभी मैंने बेसिक किया है, तो पहले आप अच्छी प्रैक्टिस करिए बेसिक की। धन्यवाद, थैंक्स।